हाय दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए आपके यूपी पुलिस री एग्जाम जी के सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इस प्रैक्टिस सेट से के जरिए आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए और हमें कमेंट कर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए या गलत। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश डैश एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद, रो, सेना, नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। ए इंटरपोल, बी केंद्रीय जांच ब्यूरो, सी संयुक्त आसूचना समिति या डी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी संयुक्त आसूचना समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 37 वर्ष। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? ए गुप्त वंश, बी खिलजी वंश, सी मुगल वंश, डी सैयद वंश। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सैयद वंश। सैयद वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी प्लेटो, डी शनि। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया था? ए 1950, बी 1947, डी 1948, सी 1948, डी 1955। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1948 में इसको बदल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गेहूं गेहूं एक है, गेहूं एक डैश डैश है। ए बेल, बी घास, सी झाड़ी, डी वृक्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा घास। अब इसका अनाज भी होता है, लेकिन घास इसलिए होता है कि जो गेहूं का नीचे का हिस्सा होता है जिससे भूस बनता है, वो पशुओं को खिलाया जाता है, इसलिए इसे घास की श्रेणी में भी रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली एवं मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? ए मत्स्य, बी जल स्त्रचर, सी सरीसृप, डी पक्षी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मृदा में जल तनाव नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ए प्रकाश मापी, बी उत्तर मापी, सी सूक्ष्मता मापी, डी तनाव मापी। तो इसमें तनाव मापने के लिए तो तनाव मापी का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बल का एएसआई मात्रक क्या है? ए पास्कल, बी बायल, सी न्यूटन, डी वाट। तो इसका आप सभी बच्चों को पता है इसका सी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? ए एल्यूमिनियम, बी तांबा, सी सीसा, डी चांदी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? ए ALU, बी कैश मेमोरी, डी सी रैम, डी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत भूटान मैत्री संधि कब हुई थी? ए 1977 ईस्वी में, बी 1949 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में, डी 1955 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1949 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? A H टेलर, बी W K राटजन, सी T H मेनन, डी फ्रेड मॉरिसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर का आविष्कार किया था T H मेनन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे डैश डैश के नाम से जाना जाता है। ए पैकेट, बी PPS, सी ईमेल फॉर्म, डी संदेश मैसेज। तो इसका बताइए क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा ए पैकेट। डी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए पॉल बेट्टी, बी अरविंद अडिंगा, सी एलिनोर केटल, डी हावर्ड जैक बेसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पॉल बेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका राइट आंसर क्या बोलिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20 और 21, और सी अनुच्छेद 22 और 23, डी अनुच्छेद 23 और 24। तो आपके 21, 20 और 21 अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेवल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय सूत्र किसने लिखी थी? ए व्यास ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी चरक ने। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ए हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? ए अफ्रीका, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो सर राइट आंसर हो जाएगा ए अफ्रीका। तो ये अफ्रीका की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पेसमेकर से संबंधित है? ए लिवर, बी मस्तिष्क, सी हृदय, डी फेफड़े। तो इसका आपका सी राइट आंसर हो जाएगा सी हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हीमोग्लोबिन डैश डैश का मुख्य घटक है? ए श्वेत रक्त कोशिकाओं का, बी लाल रक्त कोशिकाओं का, सी प्लाज्मा का, डी सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लाल रक्त कोशिकाओं का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अनीमिया होता है? ए कोबाल्ट, बी लोहा, सी सोडियम, डी कैल्शियम। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? ए 10 मीटर, बी 13 मीटर, सी 17 मीटर, डी 21 मीटर। तो राइट आंसर बताइए चलिए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? ए वह काला रंग प्रतिबिंबित करता है, बी वह काला रंग अवशोषित करता है, वह सारे रंग प्रतिबिंबित करता है, वह सारे रंग अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वे सारे रंग प्रतिबिंबित करता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी माइक्रोचिप, डी मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मदरबोर्ड एक मुख्य निकाय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या ठोस जल। तो उसका राइट आंसर होगा ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? ए समुदाय, बी जनसंख्या, सी पारिस्थितिकी तंत्र, डी प्रजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स किरण की खोज किसने की? ए डब्ल्यू सी रॉटजन, बी अल्बर्ट आस्टीन, सी सैमुअल कोहेन, डी एडवर्ड टेलर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण की डब्ल्यू सी रॉटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ए वेबर या मीटर स्क्वायर, बी गैस, सी वेबर, डी टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है वेबर, सिर्फ के खाली वेबर, मीटर स्क्वायर तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो ए राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आजाद बचपन की ओर नृत्य नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? ए कैलाश सत्यार्थी, बी राधाकांत भारती, सी दीपक मिश्रा, डी सुभाष चंद्र। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनके द्वारा लिखी गई थी आजाद बचपन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस बीम से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती है? आप इस बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? ए ये आभासी और अववर्तित होगा या कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये आभासी और समान साइज का होगा या वास्तविक और अवर्तित होगा। चलिए आप इसका उत्तर दीजिए। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ए चंद्रगुप्त मौर्य का, बी बिंदुसार का, सी सुषमा, डी दशरथ। तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और उसी के उत्तराधिकारी थे, ये इनके पिता थे। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? ए भूमध्य रेखा पर, बी पृथ्वी की सतह पर, सी
पृथ्वी के केंद्र पर, डी पृथ्वी के ध्रुव पर। तो अधिकतम भार होता है किसी वस्तु का पृथ्वी के ध्रुव पर, तो उसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो चलिए क्वेश्चन देखते कौन निभाता है। ए क्लोरोप्लास्ट, बी स्ट्रोमोसोम, डी टोनोप्लास्ट, बी नेमाटोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों को देना है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे कि आपका इसका राइट आंसर क्या है। इसका ए गेहूं है, बी चावल है, सी दाल है, डी तिलहन है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैंक दर क्या है? ए वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। बी वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है। सी वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देते हैं। डी वह दर जिस पर बैंक महाजनों को ऋण देते हैं। तो बैंक दर ये राष्ट्रीय स्तर का हो गया। तो बैंक दर ए वह दर जिस पर किसी देश के केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आज को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।